ये हमारे क्वेश्चन हो गया था कल 6 और 8 आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है होलो सिलेंडर ऑफ थिकनेस 0.7 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ आयरन। इफ इनर रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताना है। एक लोहे से बने खाली बेलन की चौड़ाई 0.7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास एक होलो सिलेंडर दे रखा है, एक होलो सिलेंडर है, इसकी जो मोटाई है वो दे रखी है और इनर रेडियस दे रखी है। इनर रेडियस दे रखी है हमें 3.5 और जो चौड़ाई है वो दे रखी है हमें 0.7 और जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 15। तो खाली बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में हमारा अंदर वाला बाहर वाला भी होगा भाई 2πr/h बाहर वाला और अंदर वाला 2πr/h, और नीचे जो होंगे कोसेंट्रिक सर्कल होंगे तो इनका क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। तो हमें लेना है 2πh r+r भाई 2πr/h बाहर अंदर वाला और 2πr/h बाहर वाला, तो h कॉमन आ गया, r+r आ जाएगा। आप देखो जो कंप्लीट रेडियस है वो होगी 4.2 क्योंकि 3.5 और 0.7 है और अंदर वाली रेडियस 3.5 है, तो रेडियस हो जाएगी 4.2 और 3.5 और प्लस हमें करना पड़ेगा 2πr² - r², यानी कि r+r r-r। इसमें से 2π कॉमन आ जाएगा, r+r भी कॉमन आ जाएगा, r+r, यहाँ बचेगा हमारे पास h+r-r, ये होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। 2π 2 गुणा 22/7 गुणा r+r हमारे पास हो गया 7.7 मल्टीप्लाई h+r - 1। भाई ये r+r, ये r+r बना था ना, तो r+r कॉमन आ गया, तो r-r बचा था और h बचा था। ठीक, रखते हैं वैल्यू यहाँ पे। h की वैल्यू हमारे पास है 15, r-r की वैल्यू है 0.7, तो ये 15.7 बन जाएगा, 15.7 कर लेते हैं गुणा, 7 से काट लेते हैं इसे 11, मल्टीप्लाई ही करनी है अब, तो पहले 11 की कर लेते हैं फिर 22 की कर लेंगे, फिर पहले 22 की फिर 11 की। चलो 22 की करते हैं पहले, 11 दूनी 22। डेसिमल हमारा 2 डिजिट बाद ही आना है, आप यूनिट डिजिट से भी इसे लगा सकते हो। देखो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो यूनिट डिजिट पा रहा है 8, तो आप यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हो। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 सत्ते 154, हाँ से लगा 15, 22 गुणा 15 330, 330 15 345। ठीक है जी, फिर से 22 की गुणा कर देंगे इसमें हम, डेसिमल 2 डिजिट बाद लगानी है हमें। 22 चौक 88, हाँ से लगा 8, 22 पंजे 110 और 8 118, अब की बार कैरी 11 हो गया। 22 चौक 88, 88 11 99 का 9, हाँ से लगा 9, 22 30 66 और 9 75, तो ये आ गया हमारा 759.88। ठीक है जी, ये कह रहा है होलो सिलेंडर हैज़ हाइट 90 सेंटीमीटर एंड द आउटर सरफेस कर्व सरफेस एरिया इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट कैन होल्ड 5544 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर इनसाइड इट। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। एक खाली बेलन की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 11880 है और 55,440 वायु अपने अंदर रख सकता है, तो यानी कि अंदर वाला वॉल्यूम दे रखा है ये। तो बेलन की मोटाई क्या होगी। तो आप सिंपल क्वेश्चन है, आप देखें बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखो चित्र बना दूँ डायग्राम। जब हमसे बाहर वाला वक्र पृष्ठ पूछा है, कहा है उसने, तो ये होगा r ली जाएगी, तो 2πr/h होगा। तो आप देखें 2πr/h बराबर दे रखा है 11880। ठीक है, अगर हवा की बात कर रहा है, अंदर हवा भरी जाएगी तो वो πr² h होगा, तो पाई
आर स्क्वायर एच, क्योंकि अंदर जो हवा भरी जाएगी वो अंदर वाली रेडियस होगी, यानी कि इनर रेडियस। तो ये दे रखिए 55 44 0। ठीक है जी, कटिंग कर लेते हैं। वैसे ऊपर वाली आ जाएगी, नीचे वाली आ जाएगी, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, मुझे मोटाई है। कर लेते हैं कटिंग इनके, 0 से 0 9 से काटते हैं, 12 निम्मा 108। ठीक है जी, ये बना हमारे पास 11 गुणा 108, 9 से काटा 12। ठीक है जी, अब 44 दिया 132, 7 दिया 21, रेट बराबर आ गया 21। ठीक है जी, इसे भी काट लेते हैं यहाँ पे। ये भी हमारा 55 44 है, तो ये 504 गुणा 11 है, 504 गुणा 11 ये रहा। ठीक है ना, 504 होता है 7 गुणा 8 गुणा 9, तो 9 से तो 9 कट गया ये रहा। 22 44 दूनी 88, तो 22 दूनी 44। ठीक है जी, 22 दूनी 88, 22 से काटेंगे हम 4 बार, 7 की गुणा हो जाएगी। आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर गुणा 4, तो आपको पता चल गया आर बराबर आ गया 14। आर बराबर 14 है और कैपिटल आर 21 है, तो छोटी आर कितनी आ गई हमारे पास 7। तो यही हमसे पूछा था इसने, मोटाई पूछी थी, थिकनेस, तो थिकनेस हमने निकाल दी इसकी। लेट ए एंड बी बी टू सिलेंडर्स such that the capacity of A is the same as the capacity of B. The ratio of the diameters of A and B is 1:4. That is the ratio of the heights of A और B. मान लें कि A और B दो ऐसे सिलेंडर हैं कि A की धारिता B की धारिता के बराबर है। A और B के व्यास का अनुपात 1 और 4 है, इनकी रेडियस का रेशो दे रखा है, ऊंचाई का रेशो पूछा है। देखो सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर एच बचेगा, तो आर स्क्वायर एच बराबर है आर स्क्वायर एच, ऐसा बोला है उसने। उसने बोला है कि ए और बी के जो व्यास हैं वो, इसका व्यास तो है हमारे पास 1 है और इसका व्यास हमारे पास 4 है। एच का रेशो पूछा है उसने, इस वाले एच का और इस वाले एच का, तो 16 रेशो 1 आ जाएगा। वैसे ही पूछा है उसने हमसे। The radius of the base of a cylinder is 14 cm and its volume is 616 cm3. The curved surface area is take, हमें लेना है 22/7 पाई की वैल्यू। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 है और उसका आयतन 616 है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई आर स्क्वायर पर आप देखिए 14 पर रेडियस 14 है, तो 14 पर पाई आर स्क्वायर 616 होता है, हमने याद किया है। तो 616 गुणा हाइट बराबर दे रखा है 616 0, तो हाइट की वैल्यू 10 आ गई डायरेक्ट, तो हाइट 10 आ गई। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमें निकालना पड़ेगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो एच तो 10 हो जाएगा, एच हमें 7 दे, तो 14 दे रखी है एच। तो आप देखें 14 पे 2 पाई आर होता है 88, गुणा 10 करना है हमें, तो ये हो जाएगा 880 बस। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। द रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू साइड सर्कुलर सिलेंडर ए एंड बी इज x/y. द रेशो ऑफ देयर हाइट्स इज a/b. व्हाट इज द रेशो ऑफ द रेडी ए एंड बी? तो रेडियस का रेशो पूछा है, दो लंबवृत्त बेलन के जो आयतन है वो ए और बी है, उनको x और y का कह रहा है वो अनुपात। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर एच बनेगा अनुपात जो बनेगा हमारे पास। तो आर स्क्वायर हमें पूछा है रेशो, एच दे रखा है हमें ए और बी, तो आर स्क्वायर एच दे रखी है हमें ए, आर स्क्वायर एच दे रखा है बी, तो ये तो हो गया आयतन का अनुपात बराबर x/y। ठीक है जी, ये तो उल्टा चला जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर XB/AY। तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर था तो उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा,
तो अंडर रूट में हो जाएगा एक्स बी अपॉन ए वाई, एक्स बी अपॉन ए वाई, ये रहा वाई ए या फिर ए वाई, एक्स बी अपॉन अंडर रूट में आएगा, सॉरी अंडर रूट में लगाना है, तो एक्स बी और वाई है ये अंडर रूट में। इसने बोला है द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5236 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 34 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स कर्व सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर। एक ठोस नम्रते बेलन का आयतन दे रखा है, हमें ऊंचाई दे रखी है, वक्र प्रश्न क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखें तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये दे रखा है हमें 5236। तो कटिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले तो हमें ना, तो 17 दूनी 34 होते हैं, 11 दूनी 22 होते हैं, तो 2 दूनी 4 से काटा मैंने से, 4 से काटेंगे 13 चौका 52, 4 निम 36, 1309। तो यहाँ बचा मेरे पास 11 और यहाँ बचा मेरे पास 17। कटिंग करेंगे 17 से या 11 से, किसी से भी काटेंगे। 17 से काटता हूँ पहले मैं, 17 8 136 ज़्यादा हो जाएगा, 17 7 119, 119 के बाद बचेगा यहाँ पर हमारा 11 ही बचेगा, 17 7 119, 11 7 77। तो आर स्क्वायर बराबर 7 7 49, तो आर बराबर 7 आ गया जी, आर 7 आ गया हमारे पास। इसने पूछा वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच, एच दे रखा है 34, आर हमने अभी निकाला है 7, तो 7 पे 2 पाई आर होता है 44, हमें 44 गुणा 34 करना है जी बस। तो इसकी मल्टीप्लाई किसी भी तरीके से कर सकते हो, या फिर इनमें गैप 10 का है तो 39 माइनस 5, 39 प्लस 5 भी कर सकते हो आप। तो 39 का स्क्वायर होता है 1521, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, तो आप लिख सकते हो 1496। ठीक है, बाकी तो आप 4 चौक 16 इकाई का अंक देख कर ही करें, एग्जाम में अगर आ जाए ऐसे तो इकाई के अंक से क्या करें। इस सभी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है। ए सिलेंडर 84 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ स्टील, इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टील इन द सिलेंडर इन 10⁻³ मीटर क्यूब एंड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 84 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन का निर्माण स्टील से किया गया है, इसके बाहरी और आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, बेलन में स्टील का आयतन क्या है। ठीक है जी। 10⁻³ का मतलब है जो हमारी ऐसे, जैसे हमारा आंसर सपोज ये आ गया मल्टीप्लाई करके 4752, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें 1000 से डिवाइड कर दिया गया है, तो इसे हमने लिख दिया है 4.752 गुणा 10⁻³ ऐसे कर दिया है, जिससे डेसिमल हट जाए। खैर देखते हैं क्या आता है, सेंटीमीटर मीटर का भी चक्कर होगा कुछ। इसने कहा है, हाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में पूछा है। 84 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन के निर्माण स्टील से किया गया है, इसके बाहरी और आंतरिक व्यास दे रखा 8, आयतन का रेशो पूछा है। तो पाई आर स्क्वायर एच करना है बस होलो सिलेंडर है तो पाई एच एक साथ रहेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर चलता रहेगा, ये है हमारे पास बस। ठीक है जी, व्यास से रेडियस निकालने पड़ेंगे आधा आधा करके। पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू होगी 84, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आधा कर देंगे, वहाँ हमारे पास दे रखा है 10 का आधा हो जाएगा 5 और 8 का हो जाएगा 4, 8 का आधा, तो 5 पंजे 25 में से 16 घटा दो, या फिर 5 4 9 और 16 का अंतर 1 हो गया, 9 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, ए प्लस बी माइनस भी कर सकते हो। 7 से काट लीजिए आप इसे 12, तो 22 गुणा 12 गुणा 9। ठीक है, 12 निम्मा 108 कर दीजिए गुणा 22, 22 एकम 22, 22 8 176, तो 2376। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारे पास। अब हमारे पास था ये सब सेंटीमीटर में, आंसर आना चाहिए मीटर में। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो ये वॉल्यूम है, ये क्यूब है, तो इसमें मीटर में चेंज करने के लिए 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो 3 बार 100 से डिवाइड करना मतलब 1 2 3 4 5 6, 3 बार क्यों, क्योंकि रेडियस का तो स्क्वायर हुआ है तो इसके लिए 2 बार आएगा, और 1 बार हाइट है उसके लिए 1 बार आएगा अपॉन में 100, तो 3 बार 100 आ जाएगा। तो आप देखो 10⁻³ में ले जाना है, तो 3 जीरो तो जाएंगे पावर में और ये 3 जीरो जाएंगी डेसिमल में, तो डेसिमल में जाएगा 2.376 इंटू 10⁻³ तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसने बोला है द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5236 सेंटीमीटर क्यूब।
व्हाट इज़ द कर्व सरफेस एरिया, ये फिर से आ गया शायद, इसने कहा है हमसे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर वही 22/7 आर स्क्वायर, एच दे रखा है हमें 34, तो ये 5236 हो गया, ये हो गया अभी कराया, 2 से 4 से काटा था 1309, ये 17 है, ये 11 है, 17 से काटेंगे 17 7 119, 17 7 119, 11 से काटेंगे 11 7 77, तो आर स्क्वायर बराबर 7 आ जाएगा, वो 7 गुणा 7, तो आर बराबर आ गया 7, तो आर बराबर 7 आ गया हमारे पास। तो 2 पाई आर एच पूछा है, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर होगा 44, 44 गुणा 34, तो 44 गुणा 34 करना है, 44 होगा 176, 17 कैरी हो गया, 44 थी 132, 132 और 17 149, तो 149.6। आगे देखते हैं। ये कह रहा है ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर विच इज़ 88 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 11 सेंटीमीटर वाइड इज रोल्ड टू फॉर्म ए सिलेंडर ऑफ हाइट इक्वल टू इट्स विथ ऑफ पेपर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड। एक कागज़ की आयताकार सीट है, 88 सेंटीमीटर लंबी और 11 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसे लपेट कर रोल करके एक बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई कागज़ की चौड़ाई के बराबर है। तो एक बेलन है हमारे पास, वो बनाया गया है एक रेक्टेंगल से बनाया गया है। तो इसकी जो आयताकार सीट है 88 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। इसने बोला है जब रोल करके बनाया है तो जो ऊंचाई है वो चौड़ाई के बराबर है, चौड़ाई 11 है तो ये 11 आएगी, यानी कि जो इसकी पेरीमीटर बनेगा, तो हमने इसको मोड़ के बनाया है ऐसे, तो इसका पेरीमीटर 88 होगा, 88 पे रेडियस होती है 14, तो हमारे पास सारी चीज़ आ गई। उसने पूछा इस तरह निर्मित बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर जो 14 निकल लेंगे हम, रेडियस 14 होगी, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर 616, एच हमें दे रखी है 11, तो 616 गुणा 11 करना है बस, तो 11 16 में 176 का 76, एक कैरी, 11 छिक्के 66 और एक 67, तो 6776, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। द रेशो ऑफ रेडियस of the base and the height of solid right circular cylinder is 2:3. If its volume is 202 125 सेंटीमीटर क्यूब, then the total surface area। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 2 और 3 के अनुपात में है, इसका आयतन 202 125 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले वैल्यू निकालते हैं, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर हमें दे रखा है इसने 2 दूनी 4x स्क्वायर, एच हमें दे रखा है 3, तो 3x हो गया, बराबर ये दे रखा है 202 125। इसे हटा के नीचे आ जाते हैं 3 0, या फिर एक काम करते हैं, 202 125 है, तो 202 सही 1/8 लिख रहे हैं इसे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 16 17/8। कटिंग कर लेते हैं अब इनकी, 4 बटे में ले आएंगे और 2 बटे में ले आएंगे, 4 दूनी 8 बटे में आ जाएगा ये, यहाँ बचेगा 11, 11 से काटेंगे हम इसे, 11 15 में 165 ज़्यादा हो जाएगा, 11 14 में हो जाएगा 143, 11 कम 11 बचा हमारे पास 5, 11 से 144, फिर 4 7 77, उसके बाद काटते हैं इसे 3 से, 49 थी 147, हाँ, एक्स की क्यूब हमारे पास बन गया 7 की क्यूब बटे 64, इसका मतलब एक्स हमारे पास आर की है ना, तो एक्स की वैल्यू आ गई 7/2, 7/4, 7/4 आ गई है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2 पाई आर एच, 2 पाई आर है हमारे पास 2x, तो 2 गुणा 7/4 इंटू एच हमारे पास है 3 गुणा 7/4, ठीक है जी। तो 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, 2 से काट लेंगे 11, ये कट गया 2 बार, तो डेसिमल तो एक बार आना है बस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 49, 7 से 7 काट देते हैं,
11 सत्ते 77, 77 सत्ते कर देंगे बटे 2 आ जाएगा, 77 गुणा 7 बटे 2, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 539, 11 एक सात तो कट गया हमारा, 11 33 गुणा 7, 231, 231 बटे 2, 115.5, ये आ गया। फोर सेंटीमीटर, ये भी हो गया शायद अभी, ये रहा, हो गया ये देखते हैं। ये कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेशो ऑफ इट्स सरफेस एरिया टू द कर्व सरफेस एरिया इज 3:1, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज। एक लंबवृत्तीय बेलन का कुल प्रशस्त क्षेत्रफल 1848 है, तो कुल प्रशस्त क्षेत्रफल होता है 2πr h + r, वो दे रखा है इसने 616 गुणा 3, ठीक है। उसने बोला है कि कुल प्रशस्त क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का अनुपात, तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इनमें रेशो है 3:1 का, यानी कि अगर ये 1848 है तो ये 616 है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1232 होगा, ठीक है, 1232 होगा। जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस होता है वो होता है 2πr², तो 2πr² 1232 से 2 से काटोगे इसे 616, r बराबर आ जाएगा जी 14 रेडियस पे आता है πr² 616। आयतन निकालना है, इससे पहले हाइट चाहिए। हाइट के लिए हम प्रोसीजर से यूज़ करेंगे CSA को, CSA 2πrh, 2πr होता है 14 पे 88, बराबर दे रखा है 616, तो 616 को 88 से भाग कर देंगे, 88 सत्ते, तो हाइट भी आ गई हमारे पास 7। आयतन पूछा है πr² h, πr² h, πr² 14 पे होता है 616, h करना है 7, 16 सत्ते 112, तो आंसर आ गया 12, 7 छिंग 42 और 1 43, 4312, ठीक है। ये कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोल इज 132 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 528 मीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली, द हाइट ऑफ इन मीटर ऑफ द पोल। तो हाइट बतानी है पोल की। कह रहा है एक बेलनाकार पोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, 2πrh, नीचे आयतन दे रखा है πr² h, ये दे रखा है 132 चौका 528, 1/4, πr से πr कट गया, h से h कट गया, r आ गया 8, रेडियस आ गई 8, तो रेडियस 8 रखते हैं अगर हम, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh बराबर 132, तो ये रखा 22/7, 44 तिया 132, 7 तिया 21, h बराबर 21/8, तो हाइट पूछी है 8 दूनी 16 और 5 21/8। इसने कहा है द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम विल बी। एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 है और इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 है। आयतन पूछा है, तो देखो हमारे पास जो होता है 2πrh होता है, πr² h निकालना है मुझे, तो मैं इसमें r की मल्टीप्लाई करके बटे 2 कर दूंगा, है ना। तो 440 बटे 220, 220 गुणा 7 1540, ठीक है। कह रहा है वाटर फ्लोज इनटू ए टैंक इज 180 और 140 मीटर थ्रो ए रेक्टेंगुलर पाइप ऑफ 1.2 मीटर और 0.75 मीटर एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो इन व्हाट टाइम विल द वाटर बी रेज्ड 4 मीटर, 4 मीटर तक उड़ जाना चाहिए। वाटर टैंक हमें दे रखा है 180 मीटर, 140 मीटर और ये 4 मीटर तक है, बराबर हमें दिया है
1.2 यानी कि 6/5 गुणा 3/4 गुणा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 15 गुणा 5/18 गुणा नंबर ऑफ सेकंड। 5 से 5 कटेगा, 18 से 18 कटेगा, बाकी तो सबकी गुणा ही होनी है अब। तो 180 गुणा 140 गुणा 4, एक साथ काट लेंगे अब, गुणा 4 हो गया, बटे वाला 4 भी आ गया, बटे में 15 आ गया, गुणा 60 कर देंगे, ये रहा सेकंड। तो 6 3 18 हो गया, 30 से काट लिया 2 बार, 15 दूनी 30 बन गया है, 2 से काट लो चलो 2 बार, तो 14 दूनी 28 दूनी 14 दूनी 28 चौका 112, 112/5, 112/15, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 ज़्यादा हो जाएगा, 7 घंटे 105 और 8/15 है ना, 107 होगा, 7/15, 7/15 गुणा 60, 15 चौका 60, 7 चौक 28 सेकंड, मिनट आ गया, 7 घंटे 28 मिनट। तो इसमें 15 इफ 3.96 क्यूबिक dm decimeter of lead is to be drawn into a cylindrical wire of diameter 0.6 centimeter, then the length of the wire। तो ये वॉल्यूम दे रखा है, इसको बेलन के वॉल्यूम के बराबर रखना है, हाइट बतानी है बस। तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर 3/5 3/5 एच हमें बतानी है, ये 3.96 है, ठीक है जी। 25 चौका 100, 22 11 से काट लेते हैं, 11 गुणा 36 होगा, 2 से काटोगे 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14/4, एच बराबर 14/4, तो 7/2 ये बन गया। 7 का टेबल तो 140 मीटर ही आ रहा है ना, पर मीटर डेसीमीटर का अंतर पड़ रहा है, सेंटीमीटर में है और ये डेसीमीटर में है। पॉइंट 6 सेंटीमीटर व्यास था ना, आधा भी होना है, अच्छा बटे में 2 भी होना है, ये व्यास दे रखे है ना, तो 4 की गुणा हो जाएगी यहाँ पे, तो 7 दूनी 14, ठीक है ना, बाकी 0 से आ जाएगा 140 सीधे। The curved surface area of a cylinder is 253.44 centimeter square. Its height 32 centimeter. What is the volume of cylinder whose capacity is pi upon 792 times the volume of cylinder? एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल दे रखा है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 32, उस बेलन का आयतन जिसकी धारिता दिए गए बेलन का आयतन का π/792 गुनी है। तो π/700 गुना करना है बस, इसका वॉल्यूम निकाल के π/700 करनी है, ठीक है। करते हैं चलो, 25344 ये हमारे दे रखा है 2πRH, इसमें मैंने h की गुणा नहीं कर सकता, मुझे r चाहिए अब, है ना, तो 2 गुणा पाई की पाई रखते हैं क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, 2 गुणा पाई गुणा 2πR, h दे रखा है 32 बराबर दे रखा है 25,344, तो r बराबर आ गया 32 दूनी 64 गुणा पाई, ये आ गया r बराबर। तो आयतन निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर 25,344 बटे 64 गुणा पाई गुणा 25,344 गुणा 64 गुणा पाई गुणा h 32 गुणा करना है पाई बटे 792,
एक पाई से एक कैंसिल, एक पाई से एक कैंसिल, 32 दूनी 64, कटिंग करनी है जी अब तो बस। तो 25 344 के फैक्टरी कर लेते हैं, है ना। 4 से काटेंगे हम, तो 4 से कटेगा 63 चौका 252, 144 कटेगा 4 से, 36 चौका 144, तो 63 36 है ये भी कितना था, 63 36 गुणा 4, ये भी 63 36 गुणा 4, 63 36 गुणा 4, ठीक है जी। अब 63 36 गुणा 4 की 63 36 की अगर हम बात करेंगे तो देखो 9 और 4 है ना, मतलब 711 गुणा 9 सत्ते 63, 0 9 चौक 36 गुणा 4, 704 गुणा 9 गुणा 4, ठीक है। कर लेते हैं कटिंग अब तो। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 दूनी 8 हो गया, 4 से काटते हैं इसे, या फिर 8 से काट दें, 8 8 64, 8 8 64, ये 792 है। 792 की अगर हम बात करेंगे, हाँ 11 72 गुणा 11 है, 9 8 72 कर दीजिए आप, 8 से काट लीजिए इसे 11, 11 से 11 काट दीजिए, ठीक है जी। तो 704 इंटू 9 आ गया है, तो 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 63 36 ही आ गया ये रहा, ठीक है ना। वैसे उसे ऊपर ही सोल्व कर लेते, हाइट रेडियस निकाल लेते ना, तो इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ता, रेडियस निकाल लेते ऊपर ही। तो कह रहा द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इफ द हाइट इफ द रेक्टेंगल इज गिवन on full rotation about its breadth as the axis, what is the volume through which the rectangle moves। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई 15 12 है, इसके अक्ष के रूप में आयत को उसकी चौड़ाई के अनुदिश एक पूर्ण घूर्णन दिया जाता है, तो इसका आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है हमें 15 12, तो उसने बोला है कि यदि आयत को उसकी चौड़ाई के अनुदिश, तो चौड़ाई ये रहा, तो चौड़ाई के अनुदिश घुमाया जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास ये तो बनेगा क्या, रेडियस, और 12 बनेगा हाइट, ठीक है जी। तो इसने हमसे पूछा है कि रेडियस बनेगी, मोड़ा नहीं है ना इसे, दो बार देखते हैं, कह रहा है इफ द रेक्टेंगल इज गिवन ऑन द फुल रोटेशन अबाउट इट्स ब्रेथ एज द एक्सेस, उसको चौड़ाई के अनुदिश से पूर्ण घूर्णन दिया जाता है यदि अक्ष के रूप में आयत को उसकी चौड़ाई के अनुदिश, एक्स जो है इसका एक्स अक्ष है, वो अक्ष है चौड़ाई वाला। आप देखो इसने ऐसे घुमाया है इसे ऐसे करके, चौड़ाई का अक्ष रखा है, यदि अक्ष के रूप में, अक्ष के रूप में यानी कि ये अक्ष रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग घूमेगा, तो ये 12 रेडियस बनेगी। तो अगर मैं देखूं पाई आर स्क्वायर एच बनेगा, पाई आर स्क्वायर हुआ 144 इंटू एच हुआ 15 तो हो गया हमारे पास 2160 पाई, ठीक है ना। अगर दूसरे अकॉर्डिंग घुमाता तो क्या बनता हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई होता है 225 होता, एच होता हमारे पास 12, 2700 बन रहा है, 2722 दोनों ही दे रखे हैं ना, कौन सा होना चाहिए। कह रहा है यदि अक्ष के रूप में आयत को उसकी चौड़ाई के अनुदिश एक पूर्ण घूर्णन किया जाता है, ठीक है। चलो इसे हटा देते हैं, जब भी जिसके अकॉर्डिंग घुमाएगा ना वो हमारा हाइट बन जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग घुमाएगा, चौड़ाई के अनुदिश घुमाया ना तो ये हमारी हाइट बनेगी, लंबाई के अकॉर्डिंग घुमाता तो लंबाई हाइट बन जाती, ठीक है ना। तो ये नहीं है, ये होगा।
द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड to 1/3 of initial value. If the value of cylinder remains the same, then the height becomes how many times of the initial height? एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसके व्यास को उसके आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है, तो आयतन बराबर रखने के लिए उसको 9 गुना करना पड़ेगा। एक ही बात रहेगी। त्रिज्या भी तिहाई होगी अगर व्यास तिहाई होगा तो, है ना। तो रेडियस को तिहाई कराए तो उसके स्क्वायर का फर्क पड़ेगा, तो 1/9 हुआ है, तो हमें जो हाइट है उसको 9 गुना करना पड़ेगा, तभी 9 से 9 कट के वापस वही सिचुएशन बन जाएगी, तो 9 गुना ही आ जाएगा। तो होगी शीट पूरी है। द रेडियस ऑफ 2 cylinders A and B are in the ratio of 5:6. The height are in the ratio 7:4 respectively. The ratio of curved surface area of cylinder B to A is B to A। अच्छा, B to A पूछा है रेशो। दो बेलन है जिनकी त्रिज्या दे रखी 5/6, ऊंचाई दे रखी 7/4, वक्र पर क्षेत्रफल बताना है, तो 2πr/h होता है, तो 2π कट जाएगा, r/h करना है बस। तो 5 7 35 और 6 चौक 24, 24/35। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 times ऑफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। The radius of cone and the cylinders are 3:6 respectively. The height of the cylinder is 1 centimeter. What is the cylinder height of the cone? एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन किसी लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का 3 गुना है, ठीक है जी। तो πr² h जो है वो 1/3 πr² h का 3 गुना है, तो इसमें 3 की गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला है यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है हमें, शंकु और बेलन की त्रिज्या 3 और 6 है, शंकु की त्रिज्या 3 है और इसकी त्रिज्या 6 है, और उसने कहा है बेलन की ऊंचाई 1 है। बेलन का आयतन 3 गुना है, तो बराबर रखेंगे तो 9 गुना नहीं हो जाएगा फिर? अगर हमने बेलन में 3 की गुणा कर दी तो 9 गुना नहीं हो जाएगा फिर, है ना। इसी वजह से उसमें 3 की गुणा करेंगे। तो इसने कहा है ऊंचाई 1 है, शंकु की तिरछी ऊंचाई बताएंगे, बटे में जा रहा है। शंकु तथा बेलन की त्रिज्या 3 और 6 है, शंकु की त्रिज्या 3 है, बेलन की त्रिज्या 6 है, 6 × 36 होगा, है ना, 9 चौक 36, h बराबर आ गया हमारे पास 4, तो 3 4 5 होते हैं भाई। शंकु का हमें दे रखा है ना, शंकु की कोण की जो हमें दे रखी है रेडियस दे रखी है 3, हाइट हमने निकाली 4, ये 5 हो गया, ये पूछा उसने। चलो जी खत्म हो गया तो सवाल। कह रहा है द रेशो ऑफ द हाइट and diameter of a right circular cone is 6:5 and its volume is 2200/7 cm3। What is the slant height? एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 6 और 5 है, इसका आयतन 2200/7 cm3 है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई बतानी है। तो आयतन निकालते हैं पहले, तो आयतन से x की वैल्यू आ जाएगी ना, तो 1/3 पाई r² इंटू h, तो आधा करना पड़ेगा, ऊंचाई दे रखी 6x, ये हो जाएगी हमारे पास 5/2 गुणा 5/2 x² बराबर हो गया 2200/7। 7 से 7 कटेगा, 22 से काट लेंगे इसे 100, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 2 से काट लेंगे इसे 2, तो 8 हो गया x³ x बराबर 2, तो 12 और 10 हो गई, हाइट 12 और 5 होगी रेडियस। तिरे की ऊंचाई 12 5 13 होता है ना, 12 5 13 13। A conical tent has the accommodate 25%, each person must have 4 m³ of space on the ground
एंड 80 मीटर क्यूब ऑफ द एयर टू ब्रेथ, यानी कि उनका स्पेस और एयर का मिलाकर वॉल्यूम बन जाएगा पूरे कोन का। फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट, एक शंकु का टेंट में 25 व्यक्तियों को बैठाना है, प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए, सांस लेने के लिए 80 सेंटीमीटर हवा चाहिए, टेंट की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप देखें शंकु का टेंट है तो 4 स्क्वायर और 80 सेंटीमीटर क्यूब है, तो पहले तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारे पास एरिया है, वॉल्यूम नहीं है ना। तो इसे एरिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक बटे 3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देखें 4 मीटर स्क्वायर हुआ एरिया इंटू एच हो गया, प्लस 80 मीटर क्यूब है वो हमारे पास हाइट, ठीक है। ये तो वॉल्यूम ही दे रखा है हमें, 25 व्यक्ति को बैठाना है तो गुणा 25 हो जाएगा, इनमें गुणा हो जाएगी। चलो देखते हैं, दोबारा देखते हैं। देखो हमें जो बेस एरिया होगा उस पर 4 मीटर स्क्वायर के हिसाब से व्यक्ति बैठे जाएंगे, ठीक है। तो 4 मीटर स्क्वायर जो होगा वो हमारा, और 25 व्यक्ति आ सकते हैं, तो 25 व्यक्ति का मतलब ये हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया बेस एरिया, तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 100 मीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 बटे पाई, ठीक है। सांस लेने में हमें 880 व्यक्ति मीटर क्यूब चाहिए, तो सांस 80 मीटर क्यूब चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, गुणा 25, 25 अट्ठे 200, तो 2000 मीटर क्यूब हो गया हमारे पास ये एयर। इन दोनों को, ये हमारा वॉल्यूम हो गया हवा का, बेस एरिया हो गया कुछ लग रहा है इसमें भी, देखो क्या हो सकता है। ग्रुप में तो डाल दिया मैंने लिंक, मुझे लगा मैंने 8 वाले में डाल दिया। हमने इसमें क्या क्या निकाल लिया वैसे, हम्म कौन भी नीचे वाले सरफेस पे बैठेंगे सब, हम्म 25 व्यक्ति जितनी हवा चाहिए और जितनी जगह चाहिए ऐड करके उसकी परिधि नहीं निकल जाएगी वो चीज। एक शंकु के नीचे की सर्कल जो होगा उसकी परिधि होगी। देखो जो बेस आता है, जो बेस होगा वो हमारा
सरफेस एरिया में आता है, वॉल्यूम में तो वही आएगा जितनी हवा है इसके अंदर, यानी कि हमें पाई आर स्क्वायर दे रखा है और आयतन दे रखा है, ऐसे बतानी है बस, है ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो कितना हो गया 60 आ गया। 2000 बराबर कैसे करोगे? जो सांस लेने के लिए हवा चाहिए वो वॉल्यूम होगा ना अंदर, भाई अंदर कितना सामान आ सकता है वो वॉल्यूम है। बेस की बात करेंगे तो सरफेस एरिया में आ जाएगा, तो ये सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम यहाँ बार बार, हवा तो पूरे में रहेंगी। पूरे में रहेगी तो वॉल्यूम वो होगा। कह रहा द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर फेस ऑफ द फ्रस्ट्रम ऑफ ए कॉन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलक हैं, 5 और 2 आयतन बताना है। तो फॉर्मूला ही लगाना है सीधे, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर आर इंटू आर, 7 दूनी 14, 39 बन गया, 3 से काट लिया 13, 13 दूनी 26 गुणा 22, 22 गुणा 26, तो 24 माइनस 2 24 प्लस 2, तो 24 के स्क्वायर से 4 घटाना है, 572। द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 10.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये भी कौन के बारे में दे रखा है, फ्रस्ट्रम के। वॉल्यूम बताना है इसका भी, 10.5 ऊंचाई दे रखी है की बार, तो 1/3 पाई एच आर स्क्वायर आर इंटू आर, 49 हो गया। तो 7 21 से 21 कट गया, 2 से काट लिया 11, 513 आ गया, 539 सॉरी, 11 गुणा 49 539, 539, ये आ गया हमारे पास डी। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज 66 मीटर। if the height of the tent is 36 मीटर, what is the area of the canvas used in making the tent। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 66 मीटर है, तंबू की ऊंचाई 36 मीटर है, तंबू को बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवस का क्षेत्रफल। अब की बार हमें पाई आर एल निकालना है इसका। आधार की परिधि 66 दे रखी है, यानी कि 2 पाई आर 66 दे रखा है, 2 पाई आर 66 होगा तो आर होगा 10.5, तो रेडियस आ गई हमारे पास, ऊंचाई 36 दे रखी है। वक्र प्रश्न निकालना था, एल की जरूरत पड़ेगी। देखो ये हमारे पास ये दे रखा है हमें 21/2, ये दे रखा है हमें, ये बताना है, बताइए क्या हो सकता है। बताओ कितना आएगा, 37.5 आएगा, कितना आएगा, 7 24 25 होता है, 3/2 3/2 3/2, ठीक है जी। तो आगे 75/2, चलो जी। क्षेत्रफल पाई आर एल निकालना है, तो पाई आर एल, ठीक है जी। डेसिमल तो बहुत सारे आ रहे हैं इसमें, आर, अब ठीक है ना, 21/2, 2 से काट लिया 11, 7 से काट लिया 3, चलो 75 दिया 225, 225 गुणा 11, 11 पंजे 55, 5 कैरी, 11 गुणा 22, 242, 242 और 5 बटे 2, 12 37.5, 12 37.5, ठीक है जी। द हाइट ऑफ ए कोन इज 45 सेंटीमीटर, इट इज कट एट अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस बाय ए प्लेन पैरेलल
टू इट्स बेस। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कॉन इज 1848 0 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कॉन। एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, इसके आधार से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक तल द्वारा उसके आधार के समांतर काटा जाता है। यदि छोटे शंकु का आयतन 1848 0, तो शंकु का आयतन बताना है, मूल शंकु का आयतन। शंकु की ऊंचाई 45 है, इसके आधार के 15 सेंटीमीटर उत्तर तल के आधारों पर समांतर काटा जाता है। छोटे शंकु का आयतन दे रखा है, बड़े शंकु का आयतन हमसे पूछा है। चलो ये हमारे पास है शंकु, कट कर दिया। छोटे शंकु का आयतन दे रखा है, बड़े का पूछा है ना, तो इसने कट किस पे करा है, आधार के समांतर 15 सेंटीमीटर ऊपर है ना, टोटल हाइट है 45, तो ये 30 है और ये 15 है ना, ऐसे तो कह रहा है, ये नीचे वाला 15 ऊपर वाला, इसने बोला आधार से 15 सेंटीमीटर ऊपर, तो ये 15 होगा तो ऊपर 30 होगा। तो ये जो कट करा है तो ऊपर वाला पार्ट है 2, पूरा पार्ट है 3, तो ऊपर वाला एरिया होगा 8, नीचे वाला एरिया होगा 27, है ना, क्यूब में चलेगा। तो ऊपर वाला एरिया 8 है, 8 के बराबर दे रखा है, 27 के बराबर पूछा है उसने हमसे। 18,480 ये 8 के बराबर है, 27 के बराबर बताना है बस। कटिंग कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 2 बचा 8 थी 24, 8 कम 8 0, 27 से कम 27, या फिर 29 माइनस 2 29 प्लस 2 भी कर सकते हो। 29 का स्क्वायर होता है 729, 729 में से 4 घटाओगे तो 729 में से 4 तो 725 होना चाहिए, दे नहीं रखा है इन्होंने। गड़बड़ कर दी हमने। ये 29 माइनस 2 ही तो है, ये 29 प्लस 2 है ना। 29 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 29 का स्क्वायर 841 होता है, 841 में 4 घटाएंगे तो 37 आएगा, 837, 8 कैरी हो गया। 27 दूनी 54 और 8 62, मैं 27 का स्क्वायर कर रहा था बराबर। एक रहा 4 आइडेंटिकल कॉन्स ईच ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर, आर कट फ्रॉम ए क्यूबॉइड डायमेंशन 32, 30, 32 और 40। बेसिस ऑफ ईच कॉन लाइस ऑन द सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। 10.5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 4 शंकु को एक घनाभ में से काटा जाता है, जिसका आयाम 32, 30, 32 और 40 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक शंकु का आधार घनाभ की सतह पर है। बचे हुए ठोस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो आप देखो जब भी कट करते हैं ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता ही बढ़ता है, जो है उतना तो रहेगा, तो जितना है उतना निकाल लेते हैं पहले सबसे। तो 32 पहले हो जाएगा 2, 30 गुणा 32 कर देते हैं, तो 32 30 96 960, 32 चौका 128 1280 और 4 दिए 1200। ठीक है जी, 24, 24 और 9 33, 3460 है ना, गुणा 2 68 है ना, इतना बन गया। तो आंसर कौन सा है, इससे तो बड़ा ही आने वाला है। ठीक है ना, तो इससे तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि जब आप सतह में से निकालोगे, अब कितना बढ़ जाएगा तो पाई आर एल बढ़ेगा, जब कट करके निकालोगे ना पाई आर एल बढ़ जाएगा। तो पाई आर एल बढ़ेंगे, कितने घन है 4, 4 क्यों 4 कौन है, तो 4 कौन निकाले जा रहे हैं, तो 4 गुणा पाई आर एल। एल लिखना है वैसे में, एल कितना होगा, देखो ये 21 होता वो 28 होता, तो हमारा कितना होता 3 4 5 से 35 होता, पर आधा आधा हो रहा है, तो 35/2 हो जाएगा, 35/2 आ गया। तो 7 पंजे 35, 4 से 4, 462/5 231, 2310 आ रहा है, तो ये भी नहीं बैठ रहा। चलो इतना करा है, ठीक करा है वैसे हमने, ठीक है, इतना सीख रहा है। अब समझते हैं स्ट्रक्चर से हुआ क्या है, कि कहाँ गड़बड़ हो रही है हमारी, स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा जहाँ तक। आप देखो हमारे पास ये क्यूबॉइड है,
इसमें से जब हम कोण निकालेंगे सतह पे से, ऐसे करके कोण निकाला, तो कोण का कम हुआ पाई आर स्क्वायर, लेकिन बढ़ा कितना, पाई आर एल। तो इसमें दोनों कैलकुलेशन अलग अलग है ना। पाई आर स्क्वायर हमने घटाया ही नहीं, तो पाई आर स्क्वायर तो घटाना पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि इसके पीछे का सरफेस है नहीं ऐसा, तो हमें पाई आर स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर हम देखेंगे 21/2 पे, तो पाई आर स्क्वायर करना है और उसका 4 गुना करना है, तो 4 को अंदर कर दिया मैंने, तो पाई 2 आर स्क्वायर हो गया। अब आर जो लेंगे हम डबल लेंगे, 21 लेंगे। 21 पे होता है हमारे पास कितना, 21 पे वॉल्यूम कितना, एरिया क्या होता है पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 132 होती है ना परिधि, तो आया 1386 नहीं आया, 154, 616, 1386, चलो 1386, 1386 माइनस करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 1386 माइनस करना है। दिख गया ना 4 लास्ट में, ये है कहानी। ठीक है, आंसर पहले आ गया था हमारा इसका। हाँ, तो 23 में से 13 घटाएंगे 1000, तो 1000 जोड़ दो, 1000 इसमें, तो 1000 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 7920। 10 घटाओगे तो 76 रहेगा ना, 76 घटाना है बस हमें इसमें से, देख लो, जीरो तो नहीं आ रहा है ना। हम्म, 44 बचेगा वो तो। चलो चलो देखते हैं क्या है, ठीक है ना, पूरी कैलकुलेशन करते हैं। ये है हमारे पास क्यूबॉइड का जो होगा हमारे पास 2 LB BS BH और LH, ये होगा। इसमें से 4 कोण निकाले हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर कम हो जाएगा, लेकिन 4 पाई आर एल बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो 12 12 24, 24 और 9, 9 4 13, 33, 3300 हो गया, 140 ये रहा, तो 3440 हो गया। ठीक है, 3460 लिखा था शायद मैंने, चलो देखते हैं, फिर दो की गुणा कर देंगे, 34 दूनी 6880, 6880 हो गया। पाई आर एल, आर हमने दे रखे 10.5, अंदर ले गए थे 2, तो हमने से पाई आर स्क्वायर पे निकाल दिया था 21 पे, तो 1386 आ गया था। ठीक है जी, और ये हमारे पास पाई आर एल निकालेंगे तो 2310। ठीक है जी, आ गया ना, तो 78 से 4 यानी 0, 9 और 1 10 बन जाएगा ना, आगे 0 4। चलो इतना ही रखते हैं तो आज, ठीक है ना।